आज फायरवॉल की सेकेंड क्लास में हम डिस्कशन ये करना चाहेंगे कि पहले फायरवॉल से पहले मैं थोड़ा राउटर को समझने की कोशिश करूंगा। अगर ट्रैफिक हमारी लैन की तरफ से राउटर के इनसाइड इंटरफेस पे अगर आती है तो इंफॉर्मेशन क्या लेके आती है। तो यहाँ पे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट की इंफॉर्मेशन हमारे राउटर के इनसाइड इंटरफेस पे आएगी। सिचुएशन ये है कि जो आपका फायरवॉल है वो किसी भी तरह का कनेक्शन टेबल या स्टेट टेबल मेंटेन नहीं करता है। विदाउट स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन इट विल सेंड टूवर्ड द इंटरनेट, तो हमारी ट्रैफिक इंटरनेट पे चली जाती है। तो ये एक सिचुएशन है। अब अगर मान लीजिए कि बाहर से कोई ट्रैफिक हमारी आउटसाइड वैन की तरफ से हमारी ट्रैफिक आ रही है लैन की तरफ, हमारा राउटर जो है किसी भी तरह का पैकेट का इंस्पेक्शन नहीं करता है। बगैर इंस्पेक्शन किए हमारे ट्रैफिक जो वैन की तरफ से आ रही है उसे लैन की तरफ वो अलाउ कर देगा। हाँ, ये जरूर है कि हम राउटर पे एक्सेस लिस्ट लगा के पैकेट फिल्टरिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि राउटर जो है, अगर ट्रैफिक जो हमारी लैन की तरफ से वैन की तरफ जा रही है तो राउटर जो है वो किसी भी तरह का कनेक्शन टेबल मेंटेन नहीं करता और बगैर मेंटेन किए जो है इंटरनेट पे ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है। ये तो एक कंडीशन थी। अब हम फायरवॉल की अगर हम बात करें तो फायरवॉल हमारे पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करता है और फायरवॉल जो है स्टेटफुल इंस्पेक्शन करता है। अब स्टेटफुल को समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि अगर आपने जो ऑर्गेनाइजेशन में फायरवॉल लगाया है, अगर आपके लैन की तरफ से ट्रैफिक आती है, जिस या यूं कहें कि अगर इनसाइड की तरफ से ट्रैफिक आ रही है और उसे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है आउटसाइड या आप कहें वैन की तरफ फॉरवर्ड करना है, तो हमारा जो फायरवॉल है वो कनेक्शन टेबल मेंटेन करता है, जिसे स्टेट टेबल भी हम कह सकते हैं। जब हमारी ट्रैफिक इनसाइड से हमारे फायरवॉल के इनसाइड इंटरफेस पर ट्रैफिक आती है तो फायरवॉल कनेक्शन टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, और इस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद ट्रैफिक को इंटरनेट पर फॉरवर्ड कर देता है। अगर सेम ट्रैफिक हमारी आउटसाइड की तरफ से आ रही है तो सबसे पहले फायरवॉल ये चेक करेगा कि जो आउटसाइड से ट्रैफिक आ रही है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे कनेक्शन टेबल में मेंटेन है या नहीं है। अगर कनेक्शन मेंटेन होगा तो उसके अकॉर्डिंगली लैन की तरफ उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ट्रैफिक अगर आउटसाइड की तरफ से आ रही है, यूं कहें कि हैकर की तरफ से कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड की जा रही है हमारे फायरवॉल के आउटसाइड इंटरफेस पे, तो फायरवॉल इसे अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता, हम आगे देखेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम उससे ये कहा जाए कि फायरवॉल कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है और स्टेटफुल इंस्पेक्शन, स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन जो अभी अभी हमने आपसे डिस्कशन किया। तो जो फायरवॉल था वो स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन कर रहा था और राउटर पे भी हम फायरवॉल लगा के पैकेट फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो पैकेट फिल्टरिंग को मैं समझाने की कोशिश करूंगा लैब के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा नेटवर्क है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि मेरी जो ट्रैफिक है, अगर मान लीजिए मैंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया वो मैं बता रहा हूँ। शायद मैंने रिस्ट्रिक्शन मेरे ख्याल से नहीं लगाया है। तो अगर ये मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ट्रैफिक है इस आईपी की ट्रैफिक हम रोकना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि 192.168.0.2 जो आईपी है, एक पर्टिकुलर आईपी जो हमारे दिल्ली लोकेशन में है, उस आईपी पे रेस्ट्रिक्शन ये लगाना चाहते हैं कि मुंबई के किसी भी कंप्यूटर से वो कम्युनिकेशन ना कर सके, लेकिन रेस्ट ऑफ द डिवाइस ऑफ दिल्ली लोकेशन ये आपस में कम्युनिकेशन कर सके। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें फायरवॉल पे, इस फायरवॉल पे, क्योंकि आपने सीसीएनए के अंदर एक्सेस लिस्ट पढ़ा था, तो मैं अगर, क्योंकि एक सिंगल आईपी पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात की जा रही, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को हम बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लगाने का तरीका ये है कि आप आउटसाइड इंटर आप जो है डेस्टिनेशन जो डिवाइस है उस डेस्टिनेशन डिवाइस पे जाकर के एक्सेस लिस्ट को इंप्लीमेंट करें। तो मैं एक्सेस लिस्ट फिलहाल आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एक्सेस लिस्ट लगा रहा हूँ, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई। मुझे डिनाई करना, किसे डिनाई करना, एक सिंगल पर्टिकुलर आईपी को 192.168.0.2। सिंगल आईपी का वाइल्ड कार्ड मास्क ऑल 0 होता है, अगर आपने सीसी ने पढ़ा हो तो। एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, और मैं इस एक्सेस लिस्ट को इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ F0/1 पे। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट करूंगा आईपी एक्सेस ग्रुप, आईपी एक्सेस ग्रुप
एक्सेस लिस्ट को कॉल करूंगा क्योंकि एक्सेस लिस्ट हमारा, अब हमें क्या करते वक्त करना है, मुझे आउट होते वक्त। तो आप अगर एक्सेस लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे CCNA के यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं एक्सेस लिस्ट का पूरा एक हमने बना रखा है। और यहाँ पे मैं अ, अब मैं ये चेक करना चाहूंगा, अच्छा ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे इस सिस्टम से ट्रैफिक निकलेगी इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, इस आईपी की, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा जो डेटा यहाँ से फॉरवर्ड हो रहा है उस पे कौन कौन सी, मतलब पैकेट जो हमारे जा रहे हैं उस पैकेट पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये आपका डेटा है। इस डेटा के ऊपर जो है इसने आईपी हेडर लगा रखा है। आईपी हेडर में देखिए आप सोर्स आईपी जा रही है और डेस्टिनेशन आईपी जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस है आपके सिस्टम का और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है आपके राउटर का है। तो अगर ये भी अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो पैकेट फ्लो जो हमारा टॉपिक है CCNA के अंदर उसको आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आईपी हेडर और इथरनेट हेडर या यूं कहें कि लेयर 3 हेडर और लेयर 2 हेडर हमारे यहाँ से जा रहा है। अब कंडीशन ये होगा कि जब हमारे सिस्टम से ट्रैफिक निकल के सिस्टम पे आएगी, स्विच के ऊपर आएगी, तो स्विच क्या करने वाला है, स्विच जो है यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक को चेक करेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री ऑलरेडी हमारे स्विच में होगी और ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि ये जो मैक एड्रेस है इस इंटरफेस से अटैच है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस है आपका और किस इंटरफेस अटैच है वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ऑलरेडी हमारे स्विच के अंदर वो इंफॉर्मेशन है। अब ये हमारा पैकेट जो है स्विच की तरफ जाएगा। स्विच जो है हमारे इस सिस्टम के मैक एड्रेस को लर्न करेगा और वो डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस हमारा है उसे चेक करेगा और ये आगे हमारा राउटर की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा। राउटर जो है लुकअप करेगा और लुकअप राउटिंग लुकअप करेगा और उसको आगे की ओर पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। अब जब यहाँ पे जो जिस डेस्टिनेशन पे मैंने एक्सेस लिस्ट लगाई थी, अब यहाँ आने के बाद ये देखिए यहाँ पे क्रॉस बता रहा है। क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब मैंने डेटा को फॉरवर्ड किया था तो एक्सेस लिस्ट पे मैंने ये बताया था कि जब मेरे इस सिस्टम की ट्रैफिक हमारे इस राउटर से, ये जो राउटर हमारा है, ये इस लैन की तरफ अगर ट्रैफिक आउट होने लगे इस इंटरफेस पे तो उसको ड्रॉप कर दो पैकेट को। तो यहाँ पे देखिए पैकेट के बेसिस पे पैकेट फिल्टरिंग हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस बता रहा है। तो चले आगे की आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको जो टॉपिक अभी तक डिस्कशन की है वो मैंने टाइप ऑफ फायरवॉल में मैंने पैकेट फिल्टरिंग में कॉन्सेप्ट बताया है और स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल कैसे करता है वो भी मैंने आपको डिस्कशन किया है। कर। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात करें, देखिए मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है उस वो मुश्किल से 2 साल अभी हुआ है स्टार्ट हुए। उससे पहले जो हमारा ट्रेडिशनल फायरवॉल था, तो ट्रेडिशनल जो हमारा फायरवॉल है, ट्रेडिशनल फायरवॉल फिल्टरिंग करता है लेयर 3 और लेयर 4 के बेसिस पे, आईपी एड्रेस के बेसिस पे, पोर्ट एड्रेस के बेसिस पे। अगर यूआरएल को फिल्टर करना है, यूआरएल को ब्लॉक करना है, तो आपका ट्रेडिशनल फायरवॉल नहीं कर पाएगा। ट्रेडिशनल फायरवॉल यूआरएल को नहीं समझता है, वो सिर्फ आईपी को समझता है। इस बेसिस पे हमें अलग से डिवाइस परचेस करनी पड़ेगी यूआरएल फिल्टरिंग जो कर सके, और इस डिवाइस को ट्रेडिशनल फायरवॉल से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मुझे एप्लीकेशन ब्लॉक करना है या अगर मुझे या वायरस से नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है तो हमें एंटीवायरस डिवाइस परचेस करनी होगी। ये सारे काम के लिए हमें अलग-अलग डिवाइसेस परचेस करनी होगी और हमें ट्रेडिशनल फायरवॉल के साथ इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आएगा एक कस्टमर के लिए। तो अगर मुझे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है एंटीवायरस से, वायरस से, एंटी आप देखिए यहाँ पे हमारे फायरवॉल में बहुत सारे नए-नए फीचर्स हैं, एंटीवायरस है, एंटी स्पाईवेयर है, एप्लीकेशन एंड विजिबिलिटी कंट्रोल है, डॉस प्रोटेक्शन है, मालवेयर प्रोटेक्शन है, यूआरएल फिल्टरिंग है। तो ये सारी चीजें हमारे, तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में ये सारे फीचर्स एक ही डिवाइस में यूज किया था। तो आप देखिए ट्रेडिशनल में क्या था कि हर एक चीज के लिए मुझे अलग अलग बजाता मुझे डिवाइस लेनी पड़ रही थी, लेकिन जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है उसके अंदर ये सारे फीचर इनबिल्ट हमारे होते हैं। यूआरएल फिल्टरिंग जब लैन से ट्रैफिक वैन की तरफ जाती है तो हम किसी भी यूआरएल को फिल्टर कर सकते हैं। यूआरएल फिल्टरिंग फीचर के द्वारा यहाँ पे हमें बताना होगा कि किस यूआरएल को अलाउ करना है और किसे ब्लॉक करना है। तो ये हम लोग जो है जब
पर्टिकुलरली यूआरएल फिल्टरिंग को देखेंगे तो उस वक्त और भी हम डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन एंड विजिबिलिटी कंट्रोल, अगर मुझे yahoo.com को ब्लॉक करना हो या मुझे facebook.com को ब्लॉक करना हो तो ट्रेडिशनल फायरवॉल में ये ट्रेडिशनल फायरवॉल ये काम कर देगा। लेकिन अगर मुझे बेस एप्लीकेशन को ब्लॉक करना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि facebook.com तो है लेकिन facebook.com के अंदर चैट भी आता है, facebook.com के अंदर वीडियो भी आता है, ऑडियो भी आता है, जिन्हें हम माइक्रो एप्लीकेशन कहते हैं। तो अगर मुझे माइक्रो एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, जैसे वीडियो को ब्लॉक करना है, ऑडियो को ब्लॉक करना है, चैट को ब्लॉक करना है, ये ट्रेडिशनल फायरवॉल नहीं ब्लॉक कर पाएगा, ये सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन ही फायरवॉल ब्लॉक कर पाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन, आईपीएस को इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम कहते हैं, ये भी एक हमारे फायरवॉल का ही फीचर है। तो आईपीएस को इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम कहते हैं, जो ट्रैफिक को डिटेक्ट करता है और मॉनिटर करता है, ये चेक करता है कि वल्नरेबिलिटीज को चेक करेगा, ये थ्रेट्स को चेक करेगा। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आईपीएस के द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाएगा, या यूं कहें कि उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये जो है ये नए-नए फीचर्स है हमारे फायरवॉल के अंदर, जो हम लोग आगे भी देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, जो हमारे सिस्को की डिवाइस है वो डिफरेंट टाइप की है। पहले जो हमारा सिस्को का एएसी आता था, एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस, तो ये शुरू का ये ट्रेडिशनल जो आपका फायरवॉल है, ये सारे ट्रेडिशनल फायरवॉल के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल शुरू होता है 5506 से। और अगर मुझे ये कहा जाए कि हमारे फायरवॉल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, तो हमारे फायरवॉल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे बोलते हैं आईओएस। और अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो 9.x है, 9.1, 9.2, इस तरह से हमारे फायरवॉल के अंदर। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि हमारे सिस्को के फायरवॉल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे आईओएस कहते हैं, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ही राउटर में भी होता है। और अब यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये जो हमारा इंटरफेस आपको देख रहा है, इसे हम बोलते हैं फायरवॉल के अंदर इनसाइड इंटरफेस, ये हमारा इनसाइड इंटरफेस है। तो जिस इंटरफेस को हमने इनसाइड बनाया है उसका सिक्योरिटी लेवल जो होता है, क्योंकि आपके सिस्को के फायरवॉल के अंदर जो इंटरफेस का अपना एक सिक्योरिटी लेवल होता है, तो जिस इंटरफेस को आपने इनसाइड डिक्लेयर किया उसका सिक्योरिटी लेवल 100 होता है। और ऐसे ही अगर हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड का जो सिक्योरिटी लेवल होगा आपके सिस्को के फायरवॉल के अंदर उसे 0 कहते हैं। और ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा सर्वर है, जो मेल सर्वर और वेब सर्वर की बात करें, वो हमारे स्पेशल टाइप के इंटरफेस होते हैं जिसे डीएमसी कहते हैं। और डीएमसी का जो सिक्योरिटी लेवल 50 होता है और आप चेंज भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको ये कहा कि सिस्को के फायरवॉल का जो इनसाइड इंटरफेस होगा इसका सिक्योरिटी लेवल 100 होगा, आउटसाइड होता है उसे हम 0 कहते हैं, डीएमसी का जो सिक्योरिटी लेवल 50 होता है। सिस्को के फायरवॉल में एक एल्गोरिथम काम करता है। एल्गोरिथम क्या कहता है? एल्गोरिथम ये कहता है कि जो ट्रैफिक आपकी है वो इनसाइड की तरफ से, अगर हायर सिक्योरिटी लेवल की तरफ से ट्रैफिक आ रही है और वो लोअर सिक्योरिटी की तरफ जा रही है, तो डिफॉल्ट हमारा फायरवॉल उसे अलाउ कहता है। और अगर मान लीजिए कि इनसाइड से हमारी अगर ट्रैफिक आ रही है और वो डीएमसी की तरफ भी जा रही है, तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई हो रहा है कि हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ से अलाउ है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि जो हमारा सिस्को का फायरवॉल है वो ये कहता है कि लोअर सिक्योरिटी लेवल से ट्रैफिक अगर हमारी हायर सिक्योरिटी लेवल की तरफ आना चाहता है तो वो हमारा फायरवॉल उसे ब्लॉक करता है। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है हमारे सिस्को के फायरवॉल का। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि सिस्को के फायरवॉल के अंदर जो सिक्योरिटी लेवल होता है उसके बेसिस पे हमारा एल्गोरिथम ये कहता है कि हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल अलाउ, और लोअर सिक्योरिटी लेवल से अगर हायर सिक्योरिटी लेवल की तरफ फायरवॉल जाएगा तो वो डिनाई होता है, डिफॉल्ट की बात करेगा तो। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा जो फायरवॉल होता है डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो टीसीपी, अगर ट्रैफिक हमारे इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जा रही है, टीसीपी की ट्रैफिक जा रही है, यूडीपी की ट्रैफिक जा रही है, तो उसे डिफॉल्ट अलाउ करता है। आईसीएमपी की जो ट्रैफिक होती है हमारे फायरवॉल के अंदर उसे डिफॉल्ट अगर हम अलाउ कहते हैं, सॉरी डिनाई कहते हैं। तो अगर मुझे आईसीएमपी को अलाउ करना है तो उसके लिए हमें पॉलिसी बना दी होती है फायरवॉल के अंदर, जो हम आगे देखेंगे, अभी तो बेसिक ही चल रहा है यहाँ पे। ये नेक्स्ट जनरेशन के बारे में है जो हमने अभी अभी डिस्कशन किया है।
इसी तरह से और भी हमारे ब्रांड है मार्केट के अंदर। ये हमारा चेक पॉइंट का फायरवॉल है और चेक पॉइंट के फायरवॉल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हम गाया कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक पॉइंट के फायरवॉल की बात करें, तो चेक पॉइंट के अंदर फायरवॉल में यहाँ पे कोई सिक्योरिटी लेवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे चेक पॉइंट के फायरवॉल के अंदर। बट ये जो हमारा इनसाइड इंटरफेस है, जिसे हम सिस्को के अंदर हम इनसाइड कह रहे थे, उसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट जोन का है हमारा। चाहे वो चेक पॉइंट का फायरवॉल हो, चाहे पालो अल्टो का फायरवॉल हो, यहाँ पे इंटरफेस जो होते हैं वो जोन में डिफाइन होते हैं। ये हमारा ट्रस्ट जोन कहलाएगा। जो हमारा लैन की तरफ है वो ट्रस्ट जोन कहलाएगा और ये हमारा आपका अनट्रस्ट जोन है। और ये हमारा तो नॉर्मल डीएमजी है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो ट्रैफिक हमारी जो है वो ट्रस्ट जोन से विद इन, अगर हमारे फायरवॉल का दो इंटरफेस है वो एक ही जोन में है तो ट्रैफिक वहां पे अलाउ है। लेकिन विद इन विथ जोन अगर अनट्रस्ट से अगर हमें ट्रस्ट की तरफ ट्रैफिक लेके जानी है डिफॉल्ट तो वो अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे फायरवॉल के अंदर, चेक पॉइंट फायरवॉल के अंदर हमें पॉलिसी बनानी होती है। तो पॉलिसी के बेसिस पे ही हम ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं। अगर हमें अनट्रस्ट ट्रैफिक से ट्रस्ट अगर ट्रस्ट से हमें अनट्रस्ट की तरफ ले जाना ट्रैफिक को, या अनट्रस्ट से ट्रस्ट की तरफ लेके जाना है, तो हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तभी हमारी ट्रैफिक जो है आ पाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि ये पालो अल्टो फायरवॉल है। पालो अल्टो के फायरवॉल के अंदर जैसे आपने देखा कि हमारे जो फायरवॉल हैं चेक पॉइंट के, उस चेक पॉइंट के अंदर जो फायरवॉल उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को गाया कहते हैं। लेकिन अगर पालो अल्टो की बात करें तो पालो अल्टो के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम पैन ओएस कहते हैं। और यहाँ भी वही कंडीशन है। ये हमारे नए नए फीचर्स हैं हमारे फायरवॉल के अंदर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके बाद में। ऐप आईडी है, यूजर आईडी है, थ्रेट प्रिवेंशन है, यूआरएल फिल्टरिंग है, ये हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ भी वही कंडीशन है। यहाँ पे भी जोन की बात होती है। जिस तरह से आपने चेक पॉइंट में देखा कि हमारे जो लैंड की तरफ का जो ट्रैफिक होती है वो हमारा इंटरफेस ट्रस्ट जोन में कहलाएगा। वो ट्रस्ट जोन में डिफाइन किया जाता है। और जो हमारा वैन इंटरफेस होता है उसे अनट्रस्ट जोन की तरफ रखते हैं और ये हमारा डीएमसी है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि अगर ट्रस्ट जोन में अगर दो इंटरफेस, मतलब किसी भी जोन के अंदर अगर दो इंटरफेस अगर डिफाइन है तो वहाँ ट्रैफिक अलाउ है। लेकिन विथ जोन मतलब अगर अनट्रस्ट से ट्रस्ट से अनट्रस्ट की तरफ अगर ट्रैफिक लेके जानी है तो आपको फायरवॉल के अंदर या चेक पॉइंट के अंदर जो है हमें पॉलिसी बनानी होती है। तो ये हमारा एक वीडियो था सेकेंड क्लास का। ये भी बेसिक है और भी हम आगे बेसिक डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लैब की शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।